Hello everyone, today we are going to have a very important class that is based on causative sentences in present perfect tense. As you know well, present perfect tense is used to talk about complete actions, and if we talk about causative sentences, it means that when the work is done by any third person, when the work is done by any third person are called causative sentences. It means that the work is done neither by me nor by you, it is done by someone else, means by third person. For example, let's go to the first example. मैंने अपना आधार कार्ड बनवा लिया है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या आपने अपना आधार कार्ड खुद बनवाया है? अभी हमने सबसे पहले जो वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने बात की थी सब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस की। सब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस में डायरेक्ट सब्जेक्ट जो है लिंक करता है आपके वर्ब से, एक्शन से। फिर हमने बात करी थी ऑब्जेक्ट बेस्ड की। ऑब्जेक्ट बेस्ड में जो कार्य होता है वो करने वाला वाक्य में नहीं दिया होता है, और यहाँ पर भी कार्य होगा लेकिन कार्य आपने नहीं किया होगा, लेकिन कार्य क्या आपके लिए होगा। देखो आधार कार्ड बना तो आपका है बट आपने नहीं बनाया है। फिर से देखिएगा, मैंने अपना आधार कार्ड बनवा लिया है। क्या आपने खुद अपना आधार कार्ड बनवाया है? नहीं। उत्तर आएगा नो। तो आपने ये कार्य किसी और से करवाया है। ये कार्य ना तो मैंने किया है ना आपने खुद किया है, तो ये कार्य किसी थर्ड पर्सन ने किया है। तो ऐसे वाक्यों की जब हम बात करते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव बेस्ड सेंटेंसेस। ठीक है बेटा, तो इसको बनाने का जो तरीका होता है वो देखिएगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होता है। ठीक है, सो first of all we have to use subject. According to subject we are going to use has and have plus got. has have क्यों आ रहा है? क्योंकि हम complete action की बात कर रहे हैं। If you want to talk about complete action then we have to use what? has and have plus third form की verb must remain wrong. तो यहाँ पर आपको got लगाना है। कभी कभी आप made भी लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, फिर आपको object लगाना होता है। ये ध्यान रखना है आपको, अगर got का यूज करते हैं तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। मेड का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, जिसका प्रयोग की ना के बराबर होता है। ठीक है बेटा, प्लस अदर वर्ड्स एंड अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप में आना है। ठीक है बेटा, प्लस फुल स्टॉप। दैट्स क्लियर। अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। अदर वर्ड्स का मतलब होता है टुडे, एट दिस टाइम, नाउ डेज। जो टाइम होते हैं या कुछ अलग से वर्ड आते हैं उनको हम लोग अदर वर्ड्स कहते हैं। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर देखिएगा, आधार कार्ड किसका बना है? मेरा बना है तो ये सब्जेक्ट हुआ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको आई के साथ आपको हैव और गॉट लगा देना है। तो वाक्य बन गया आई हैव गॉट। क्या बनवाया है? देखो अब वर्ब है बनना, तो गॉट के साथ आपको वर्ब नहीं लगानी, पहले आपको लगाना क्या बनवाया है। अपने आधार कार्ड बनवाया है, अपना बनवाया तो हो जाएगा माय आधार कार्ड मेड। आधार कार्ड मेड। और किससे बनवाया वो लिखा नहीं है, बाय यू ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। आई हैव गॉट माय आधार कार्ड मेड। नहीं समझ में अगला वाक्य देखिएगा, मैंने अपनी कार की सर्विस करवा ली। आप मुझे बताइए, क्या आपने अपनी कार की सर्विस खुद की है? ये वाक्य ऐसा खुद कह रहा है कि मैंने कार की सर्विस किया? नहीं, किसी और से मैंने कार्य करवाया है। When the work is done by someone else, these sentences are called causative sentences. समझ में आ गया? So मैंने अपनी कार की सर्विस करवा ली है। आपको जब भी ऐसे वाक्य बनाने हैं तो शुरू में बोल देना है I have got, I have got। ठीक है, अब आपने ये देखना, देखो सर्विस तो वर्क हो गई सर्विस करना, लेकिन सर्विस किसकी करवाई है? एसी की करवाई है, अपनी बाइक की करवाई है, मोबाइल की करवाई है, किसकी करवाई है? अपनी। अब सर्विस हुई है कार की, तो पहले आपको लगाना होगा माई कार, फिर यहाँ पे आ जाएगा सर्विस। तो सेंटेंस बन गया I have got my car serviced. I have got my car serviced. Is that clear? बन गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। I have got my car serviced. यहाँ पर आप लोग यहाँ पे my बाइक लगा सकते हैं, my मोबाइल लगा सकते हैं, वाक्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने अपना एसी ठीक करवा लिया है। ठीक है, सपोज करिए आपके एसी में कुछ इशू है, उसको आप ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन एवरी पर्सन कैन नॉट मेक हिज एसी हिमसेल्फ। ठीक है, अपने आप से नहीं कर पाएगा, तो मैंने अपना एसी ठीक करवाया है किसी से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैंने खुद नहीं किया है, तो पहले आपको लगाना होगा आई हैव गॉट। ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस बनाने के, सॉरी पॉजिटिव बेस्ड सेंटेंस बनाने के लिए आपको आई हैव गॉट का प्रयोग करना होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर आप बात कर रहे हैं। अब आपने देखना, देखो वर्ब तो वर्ड ठीक करवाना, लेकिन ठीक क्या कराना है? माय एसी। तो यहाँ पर आ जाएगा आई हैव गॉट माय एसी। वर्ब क्या है? रिपेयर्ड। आई हैव गॉट माय एसी रिपेयर्ड। ये वाक्य आपका बन गया। अगला देखिएगा, मैंने यह काम
करवा दिया है, या मैंने तुम्हारा काम करवा दिया है, या करवा चुका हूं, वो एक ही बात है, कंप्लीट एक्शन हो जाता है। तो आपको लगाना होगा आई हैव गॉट दिस वर्क, क्योंकि काम करवाना एक वर्ब होती है, भले यहाँ पे करवाना अलग होगा, यह काम अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा दिस वर्क डन, आई हैव गॉट दिस वर्क डन, मैंने यह कार्य पूरा करवा दिया है। यहाँ पर आप योर लगा दीजिएगा, आई हैव गॉट योर वर्क डन मीन्स मैंने तुम्हारा कार्य पूरा करवा दिया है। एग्जाम्पल देखिएगा, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, मैंने चाय बनवा दी है, मतलब आप आए हैं, अभी मत जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए, ठीक है। मैंने चाय आपके लिए बनवा दी है, चाय आ रही है, तो मैंने चाय नहीं बनाई, मैं तो यही बैठा था आपके साथ ही, लेकिन मैंने किसी को बोला था, उससे मैंने कार्य करवाया है। तो आप बनाएंगे आई हैव गॉट, सिंपल तरीका देखिएगा, आई हैव गॉट, वर्ब यहाँ पे बनवाना हुआ है, ठीक है, वर्ब बनवाना हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट आपको मेड नहीं लगाना, आई हैव गॉट मेड टी, वो सेंस नहीं होगा। यहां पर आप लोगों को पहले क्या बनवाया है, द टी, आई हैव गॉट द टी मेड, आई हैव गॉट टी मेड, कि मैंने चाय बनवा दी है। इज दैट क्लियर? अगला वाक्य देखिएगा मिलर, उसने खाना बनवा दिया है। फिर से कार्य देखो, उसने नहीं किया, किसी और से करवाया है। जब हम कार्य किसी और से करवाते हैं तो हम पॉजिटिव सेंटेंस से बोलते हैं। यहाँ पर आपको ही हैज गॉट लगाना होगा। आप इन वाक्य में भी ही हैज गॉट लगा सकते हैं आपके सामने, ठीक है, तो वाक्य उसने में बन जाएगा। माय फादर हैज गॉट लगा देंगे तो मेरे पापा से बन जाएगा। इतना आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एक बोर्ड पर ज्यादा वाक्य देना संभव नहीं होता है, इसलिए आपको इन्हीं के आधार पर सब्जेक्ट चेंज करके, हेल्पिंग वर्ब चेंज करके अधिक से अधिक वाक्य बनाने होंगे। उसने खाना बनवा दिया है, ही हैज गॉट फूड मेड, he has got food made, कि उसने खाना बनवा दिया है, ठीक है। अगला वाक्य देखिएगा, हमने अपने कपड़े सिलवा लिए हैं। तो क्या आपने खुद कपड़े सिले हैं? नहीं, किसी और से सिलवाए होंगे, 10 डिटेल से सिलवाए होंगे। we have got, यहाँ पर आएगा our clothes। बताओ our clothes क्यों आया यहाँ पे? our clothes क्योंकि अपने कपड़े, वी के साथ अपनी की अंग्रेजी अवर लगाते हैं। अभी हमने देखा था आई के साथ अपनी की अंग्रेजी माई लगाई थी, इसी तरीके से अपनी की अंग्रेजी बदलती रहती है। ही के साथ हिज आता है, ठीक है, यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, और हम के साथ आवर आएगा, ठीक है बेटा। आवर क्लॉथ स्टिच्ड, कपड़े सिलने के लिए हम स्टिच का उपयोग करते हैं, ठीक है। आप वो वाला वाक्य देखिएगा, मैंने वाक्य लिखवा दिए हैं, मीन्स मैंने वाक्य नहीं लिखे हैं, मैंने वाक्य बोले हैं, बच्चों ने लिखे हैं, तो ये कार्य मैंने नहीं किया, लेकिन करवाया मैंने ही है। तो हो जाएगा यहाँ पे आई हैव गॉट, क्या लिखवाया? सेंटेंसेस। आई हैव गॉट सेंटेंसेस रिटन, आई हैव गॉट सेंटेंसेस रिटन। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बेस्ड वाक्य बना सकते हैं। और 2-4 एग्जांपल देख लेते हैं। देखिएगा करना क्या होता है, आपको भी हमने बनाया है कि आप लोग जरूरी कि आई हैव गॉट लगाएंगे, यहाँ पर आप लोग माय फादर हैज गॉट भी लगवा सकते हैं, ठीक है। जैसे एक वाक्य का मुझे आप बताना क्या बनेगा, अगर मैं वाक्य बोलता हूं माय फादर हैज गॉट, यहाँ पे मैं कर देता हूं, सपोज करिए कट हिज हेयर, सपोज करिए मैंने ऐसे लगाया माय फादर हैज कट हिज हेयर। इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पापा ने बाल कटवा लिए हैं, या मेरे पापा ने अपने बाल कटवा लिए हैं, ऐसा होगा? नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब होगा, क्योंकि देखिएगा बात फिर सुनिएगा, ये हैज यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है, माय फादर एक सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट विद हैज, ठीक है, और फिर थर्ड फॉर्म आ रही है, तो मान लीजिए कार्य सब्जेक्ट नहीं क्या होगा, ठीक है। फिर समझिएगा, यदि हमारे पास सब्जेक्ट के साथ हैज लगा है, फिर आपने थर्ड फॉर्म लगा दी, तो फिर जाना जाएगा कि जो कार्य हुआ है इस व्यक्ति के द्वारा हुआ है, जो भी यहाँ पे चाहे वो आई का है, यू का प्रयोग हुआ है। लेकिन यदि आप लोग गॉट लगा देते हैं या फिर बीन लगा देते हैं, तो फिर वो सेंस बदल जाएगा। तो मैं कह रहा था मेरे पापा ने अपने बाल कटवा लिए हैं, तो अपने आप नहीं काटे ना, ये मतलब होता है कि मेरे पापा ने अपने बाल काट लिए हैं, ये गलत सेंस होगा। आप कहना चाहते हैं कि मेरे पापा बाल कटवा चुके हैं, तो जब हम बात करते हैं कोई कार्य होने की, तो किसी से करवाने की, तो हम लगाएंगे माय फादर हैज गॉट हिज हेयर कट, इस तरीके से। अगर मेरे पापा के पास एक बाइक है, उन्होंने उसकी सर्विस करवा ली है, तो आप बनाएंगे बिल्कुल सेम यही सेंस रहेगा, माय फादर हैज गॉट, फिर क्या लगाना है? हिज बाइक सर्विस्ड, कि मेरे पापा ने जो है अपनी बाइक की सर्विस करवा ली है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, आई हैव गॉट के ऊपर वाक्य बहुत सारे आप बना सकते हैं।
मैंने बताया था कि आपके पास यहाँ पे लगाना है आई हैव गॉट, कोई भी चीज यहाँ पे लगाइएगा और फिर लगा दीजिएगा मेड, ठीक है। अब मैंने क्या क्या बनवाया देखिएगा, आई हैव गॉट माई हाउस मेड, इसका मतलब होगा कि मैंने अपना घर बनवा लिया है। आई हैव गॉट द सेंटेंसेस मेड, तो मैंने सेंटेंसेस बनवा लिए हैं। अगर मैं यहाँ पे माई लगा दूंगा तो माई सेंटेंसेस मेड। अब सर मैं आप लोगों को, आप यहाँ पे रिटर्न बना सकते हैं, तो फिर सेंटेंसेस मैंने अपने वाक्य लिखवा लिए हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इस पर आपको कठिन परिश्रम करना होगा कि वाक्य किस तरीके से आपको बनाने हैं, ठीक है। एक आधा एग्जांपल और देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, सपोज करिए he has got, मैंने यहाँ पे लगा दिया, मैंने लगा दिया कि an application written, इसका अर्थ बताइएगा क्या होगा। an application written मीन्स उसने एप्लीकेशन लिखवा ली है, उसने एप्लीकेशन लिखवा ली है। या और भी आप वाक्य देख लीजिएगा, बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। she has got her work done, she has got her work done, कि उसने अपना कार्य पूरा करवा लिया है। by someone else, किसी के द्वारा, by someone else, किसी और के द्वारा अपना कार्य पूरा करवा लिया है। इस तरीके से आप बहुत सारे ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।